हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पे चर्चा करने वाले हैं। 2026 का जो मई महीना है किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू ग्रह के ये दिशा डायरेक्शन को समझने में ये कुंडली आपकी काफ़ी मदद करेगी। साथ में यहाँ पे कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसे कि 11 मई को मंगल मेष राशि में भ्रमण संचरण करेंगे, 14 मई को शुक्र मिथुन में चले जाएंगे, 15 मई 2026 को सूर्य वृषभ राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह राशि भी परिवर्तन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे आज का जो टॉपिक होगा, मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से ये मंथली प्रभाव होगा, इसका हम यहाँ पे गहन स्टडी करेंगे जनपत्री के साथ। साथ में ही जैसे कि आप सभी राशियों के लिए आपका कैरियर, आपका शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा, भौतिक सुख सुविधाएं, सभी विषय पे यहाँ पे हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ते हैं। और ये जनपत्री जो है मेष राशि वालों के लिए आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे धन भाव में आपके लिए शुक्र का भ्रमण संचरण, थर्ड हाउस में गुरु का भ्रमण संचरण है, पंचम भाव में केतु देव हैं, और उसके बाद यहाँ पर शनि आपके देखिए द्वादश भाव में है, मंगल के साथ हैं। और एकादश भाव में यहाँ पे राहु का भ्रमण संचरण है। लग्न में जो यहाँ पे सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन है, लग्न में मेष राशि वालों के लिए सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन है। शुक्र आपके धन भाव में है, गुरु आपके थर्ड हाउस में है, केतु आपके पंचम भाव में है, एकादश भाव में राहु है, और द्वादश भाव में शनि और मंगल का भ्रमण संचरण चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से भ्रमण संचरण है। अब यहाँ पर हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये इस प्रकार से का ये दिशा डायरेक्शन है। मेष राशि वालों के लिए 2026 जो है आपके लिए प्रगति और अवसर का महीना रहने वाला है, अवसरों का महीना रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिससे प्रमोशन और पहचान मिलने के योग बनेंगे। अब या नौकरी बदलने का विचार भी बन सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को फोकस और अनुशासन बनाए रखना होगा, तभी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में नए निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन जोखिम सोच समझकर ही ले। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। जीवन में रोमांस बढ़ेगा और रिश्तों में नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से यहाँ पे बचाव करें। उपाय, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और वृषभ राशि यानी टॉरस साइन, हाँ ये जनपत्री जो है टॉरस वालों के लिए है। ये लग्न में आपके शुक्र का भ्रमण संचरण, धन भाव में गुरु का भ्रमण संचरण, और यहाँ पे उसके बाद चतुर्थ भाव में यहाँ पे केतु का भ्रमण संचरण है, और राहु यहाँ पे आपके दसम भाव में है। शनि मंगल आपके लिए, शनि मंगल का भ्रमण संचरण आपके एकादश भाव में है। द्वादश भाव में सूर्य और बुध का भ्रमण संचरण है। तो कुछ इस प्रकार से भ्रमण संचरण। अब दृष्टि विचार कर लेते हैं। अगर आपकी लग्न में है तो ये इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी। 7म भाव पे गुरु के पास 3 दृष्टि है। गुरु आपके धन भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं षष्ठ पे, 7वीं अष्टम पे, 9वीं दशम भाव पे। केतु के पास भी देखिए यहाँ पे गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पे, 7वीं दसम पे, और 9वीं दृष्टि द्वादश पे। देखिए राहु जो है आपके लिए यहाँ पे दसम भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि धन पे, 7वीं चतुर्थ पे, 9वीं षष्ठ भाव पे। शनि और मंगल की सामूहिक दृष्टि पंचम भाव पे होगी, लेकिन शनि के पास 3 दृष्टि यहाँ है, तो शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे, 7वीं पंचम भाव पे, 10वीं अष्टम भाव पे। मंगल के पास भी 3 दृष्टि यहाँ प्राप्त है, तो मंगल एकादश भाव में, तो यहाँ से इनकी 4थी दृष्टि धन पे, 7वीं पंचम पे, 8वीं षष्ठ भाव पे। सूर्य बुध की सामूहिक दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होगी, चूंकि ये द्वादश भाव। हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। वृषभ राशि, यह महीना वृषभ राशि वालों के लिए स्थिरता और धन संकेत देता है। करियर में स्थिरता रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ही प्रगति होगी। नौकरी में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। शिक्षा में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। व्यापार में पुराने निवेश से
लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और बचत बढ़ने वाला है। जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। खान पान का ध्यान रखें। उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 108 बार जाप कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जिमनी साइन, मिथुन राशि, हाँ जो मिथुन राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे मिथुन वालों के लिए ये जन्मपत्री है। लग्न में गुरु का भ्रमण संचरण, थर्ड हाउस में यहाँ पे केतु का भ्रमण संचरण, और वही आपके भाग्य भाव में राहु का भ्रमण संचरण है। और ये दसम भाव में आपके शनि और मंगल हैं। थोड़े बुध आपके डिजायर के भाव में है और शुक्र आपके ये द्वादश भाव में है। कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। अब चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुरु जब लग्न में है तो इनकी 5वीं पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। केतु को पे गुरु दृष्टि प्राप्त है, केतु थर्ड हाउस में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, 7वीं भाग्य पे, 9वीं डिजायर पे। भाग्य भाव में राहु का भ्रमण संचरण है तो ये 5वीं दृष्टि इनकी जाएगी लग्न पे, 7वीं थर्ड हाउस पे और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे। शनि जो मंगल है आपके दसम भाव में है, करियर के भाव में है तो यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश, 7वीं दृष्टि जो होगी शनि की ये चतुर्थ भाव पे, 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे। इसके बाद मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल यहाँ से लग्न को देखेंगे चौथी दृष्टि से, मंगल के 7वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 8वीं पंचम भाव पे। ये सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि आपके पंचम भाव पे, बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव पे होगी। लेकिन शुक्र आपके देखिए द्वादश में है तो इनकी 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे होगी। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा, मिला जुला प्रभाव होगा। करियर में बदलाव या ट्रांसफर की योग बन सकता है। कार्यस्थल पर थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे लेकिन धैर्य से काम ले। शिक्षा में ध्यान भटक सकता है इसलिए नियमित पढ़ाई जरूरी है। व्यापार में निवेश सोच समझकर करें, जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम जीवन में गलतफहमियां से बचाव रखें और संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। उपाय, बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें, गणेश जी की स्तुति करें, बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये कैंसर साइन कर्क राशि, हाँ जो लोग कर्क राशि के उनके जन्मपत्री सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपके कुछ इस प्रकार से पत्रिका है, जैसे कि धन भाव में केतु का भ्रमण संचरण है, अष्टम भाव में यहाँ पे राहु है, भाग्य भाव में आपके शनि मंगल हैं, और ये सूर्य बुध जो है आपके दसम भाव में है। शुक्र आपके लिए एकादश भाव में है, गुरु आपके द्वादश भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे दृष्टि विचार कर लेते हैं। केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ पे, 7वीं अष्टम पे, 9वीं दृष्टि दसम भाव पे। अब राहु जो यहाँ से 5वीं दृष्टि इनकी द्वादश पे, 7वीं धन पे और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे। शनि मंगल की सामूहिक दृष्टि जाएगी, ये शनि मंगल आपके भाग्य भाव में, तो शनि की दृष्टि विचार कर लेते हैं। शनि यहाँ से जायर पे डालेंगे तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि धन पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि जो होगी पंचम पे होगी। मंगल जो है यहाँ से देखिए इनकी चौथी दृष्टि जो होगी ये द्वादश भाव पे और 7वीं दृष्टि होगी थर्ड हाउस पे, दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पे। सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि चतुर्थ पे होगी जो कि दसम में है, और डिजायर में शुक्र देवता का भ्रमण संचरण है तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे होगी। गुरु देखिए द्वादश भाव में तो इनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 2026 जो है सकारात्मक और उन्नति का महीना रहेगा। करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती है, नई प्रमोशन के योग बन सकते हैं। शिक्षा में छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संभव है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संचय भी होगा। जीवन में मधुरता और समझ भी बढ़ेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आत्मक संतुलन बनाए रखें। उपाय, सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें और शिव जी की स्तुति करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये लियो साइन यानी सिंह राशि, हाँ जो सिंह राशि के उनके जन्मपत्री सभी देख सकते। यहाँ पे सिंह वालों के लिए लग्न में ही केतु का भ्रमण संचरण है और सप्तम भाव में राहु है, अष्टम भाव में शनि और मंगल के भाव में यहाँ पे सूर्य बुध हैं और दसम भाव में शुक्र है, डिजायर के भाव में गुरु का भ्रमण संचरण है। अब चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। केतु लग्न में है तो इनकी 5वीं दृष्टि पंचम पे, 7वीं सप्तम पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी डिजायर पे और 7वीं लग्न पे, 9वीं
3rd हाउस पे। इसके बाद देखिए शनि मंगल जो है, शनि की तीसरी दृष्टि होगी कैरियर के भाव पे, और उसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी आपके धन भाव पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके पंचम। अब मंगल यहीं पे है तो मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जाएगी डिजायर पे, 7वीं धन पे, 8वीं सूर्य बुध के सामूहिक दृष्टि 3rd हाउस पे होगी। चूंकि भाग्य भाव में भ्रमण संचरण आपके करियर के भाव 10th भाव में है तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ पे होगी। गुरु देखिए, गुरु यहाँ पे डिजायर में है तो इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी आपके 3rd हाउस पे होगी, 7वीं पंचम पे, और 9वीं दृष्टि 7th भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। प्रभाव, सिंह राशि वालों की यह महीना थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव देगा। करियर में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। शिक्षा में ध्यान और अनुशासन जरूरी है। व्यापार से लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा लेकिन खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन में थोड़ा सा तनाव आ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। योग ध्यान मेडिटेशन के सहारे इस समय को आप ठीक कर सकते हैं। चलिए उपाय जो है, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 160 बार जाप कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्गो साइन कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के जन्म पत्रिका सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे कन्या वालों के लिए ये आपके 6th भाव में राहु का भ्रमण संचरण है, 7th भाव में यहाँ पे शनि मंगल, 8th भाव में सूर्य बुध का भ्रमण संचरण है, भाग्य भाव में ये शुक्र है, 10th भाव में का भ्रमण संचरण है, और 12th भाव में केतु महाराज भ्रमण संचरण कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। राहु यहाँ से 6th भाव में है तो इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी 10th पे होगी, 7वीं 12th पे, और 9वीं दृष्टि धन भाव पे। शनि मंगल की यहाँ पे प्लेसमेंट है 7th भाव में, तो शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पे, 7वीं दृष्टि लग्न पे यानी आपके व्यक्तित्व पे, और 10वीं दृष्टि होगी आपकी 4th भाव पे। मंगल यहीं पे है तो मंगल की चौथी दृष्टि 10th भाव पे, लग्न पे, और 8वीं दृष्टि मंगल के धन भाव पे। ये सूर्य बुध की सामूहिक दृष्टि धन पे होगी, और शुक्र आपके भाग्य भाव में है तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पे होगी। गुरु आपके चतुर्थ, ये 10th भाव में है तो इनकी 5वीं दृष्टि धन पे, 7वीं चतुर्थ पे, और 9वीं दृष्टि 6th भाव पे। केतु आपके 12th भाव में है तो केतु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं 6th पे, 9वीं दृष्टि अष्टम पे। तो कुछ इस प्रकार से दिशा डायरेक्शन होगा ग्रह का। चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह मंथ जो होगा काफ़ी सफलता और प्रगति देने वाला होगा। करियर में उन्नति होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। छात्रों को सफलता मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। उपाय, बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश जी को प्रतिदिन दुर्भा अर्पित करें। गणेश जी की स्तुति करें, बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा। और आज का जो साइन था एरीज लेकर और वर्गो साइन के जो लोग हैं उनके लिए मंथली प्रभाव था। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।